जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कैसे हैं आप सब? गुरु महाराज से प्रार्थना है कि सारी संगत को ब्लेस करें और गुरु जी के सत्संग सब सुने। गुरु जी ताकि उन्हें खूब ब्लेस करें, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचती रहे। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बातें हैं। संगत जी, गुरु जी क्या समझाते हैं उसे ध्यान से सुनिए। हर किसी के लिए दुआ करा करो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए संगत जी। हर किसी के लिए दुआ किया करो। क्या पता किसी की किस्मत किसी की दुआ का इंतज़ार कर रही है। देखो, हम अच्छा करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। और इवन गुरु जी यहाँ तक भी तो कहते हैं ना कि संगत जी कि आप खुश रहोगे तो पॉजिटिविटी आई, आप हर टाइम दुखी रहोगे तो दुखी आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में से रोना धोना निकालो। नहीं, मैं जो कह रही हूँ, हमें भी आता है रोना, बहुत आता है, हर एक किसी को आता है। पर अब गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे चलने से थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा है कि नहीं, खुश रहना चाहिए। खुश रहते हैं तो हंसते बोलते हैं, और अकेले रहते हैं तो बिल्कुल अकेले ही लाइफ में हो जाते, कोई साथ नहीं। ये तो पता है, हर कोई आजकल फ्रॉड है। कोई किसी का नहीं है, चाहे अपने घर का हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो। परमात्मा के सिवाय किसी का कोई नहीं, क्योंकि हाँ, सारी संगत को परमात्मा को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। बाकी तो दो कदम चलकर आपका साथ छोड़ देते हैं। जब तक आपके पास बहुत कुछ है तो वो साथ चलते हैं, नहीं तो साथ बहुत जल्दी छूट जाता है। तो आपको यही कह रही हूँ कि अपना नज़रिया बदलिए सोचने का। परेशान तो कौन नहीं आज की दुनिया में, सुख दुख तो आते हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद सुबह, तो इतनी अंधेरा थोड़ी हो गया है कि सुबह भी तो आती है ना, सुख हो गया वो प्रकाश है। ठीक है, तो ये सब बातें आप अपने लाइफ में बना लो कि हमें खुश रहना है, गुरु जी का सिमरन करना है, गुरु जी का सत्संग करना है, गुरु जी से कनेक्शन बनाना। ये लाइफ में कर लिया ना तो बस आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ आपकी लाइफ थी, पूजा पाठ थी, अच्छे सब कुछ। थोड़े धन में भी आप इतना खुश रहने लगेंगे कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं। हाँ, परमात्मा से इतना जरूर कहिएगा जितना हमें ज़रूरत है उतना तो जीजिए, जिससे सब काम आराम से हो सके। मैं कल सत्संग में गई थी तो एक अंकल वहाँ आए थे। आई थिंक वो 70 साल के होंगे। तो उन्होंने गुरु जी के साथ 30 साल बिताए हैं। तो 30 साल तो नहीं, मतलब उन्होंने गुरु जी के साथ काफ़ी रहे हैं। तो अंकल का हिसाब थोड़ा गलत हो गया हुआ। तो वो कह रहे थे कि वो अंकल कर्नल थे, कर्नल हैं, तो उनके एक दोस्त थे। वो जो कर्नल अंकल हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। सुनिए संगत जी ध्यान से। और जो उनके भी आगे आगे के बॉस होते हैं वो गुरु जी को मानने वाले थे। तो अंकल को 30 साल से हार्ट के पेशेंट थे और उनकी सारी ब्लॉकेज हो गई नसों में। तो उनको बहुत पेन होता था, बड़ी प्रॉब्लम में रहते थे।
तो उनके बॉस अंकल ने एक दिन कहा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, बड़ी मंदिर, गुरुजी हैं वहाँ, एक बहुत ही महान पुरुष रहते हैं, अर्थात मैं तो उन्हें भगवान मानता हूँ, आप पहले चलिए, जो भी आप मानोगे वो आपकी इच्छा। तो वो उन्हें ले गए, और जब वो अंकल को ले गए तो अंकल को उनके बॉस अंकल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इनको लेके आया हूँ, अपने दोस्त अंकल को, ये हार्ट पेशेंट है, इनका देख लीजिए। तो गुरुजी ने क्या कहा कि एक पीला धागा लो, उसमें ओम डालो, और ये जल प्रसाद पियो, चंदन टीका लगाओ, जो लोटा ब्लेस किया था ना उसको सारी रात भर के गुरुजी से मतलब ब्लेस करवा के रोज की रोज इस जल को आपने डेली पीना है। और ना संगत जी, अंकल कह रहे मुझे तो कोई ऐसा विश्वास नहीं, हम कर्नल आर्मी के बंदे, कहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले कि एक पीला धागा बांधने से अगर मेरा हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो क्या बात है। पर वो अंकल जब चले गए उनको कोई विश्वास नहीं था, धागा वगैरह नहीं दिखा। तो ऐसे हुआ कि उन्होंने गुरुजी का जो उपाय बताया था वो सब किया, और 11 दिन के अंदर अंकल कहे, आज के बाद मुझे कोई पेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब जैसे मैं पहले रहता था मरा सा, और मैं बिल्कुल एक्टिव हो गया। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा, 11-12 दिन के बाद डॉक्टर ने अंकल से अपॉइंटमेंट ली हुई, तो वो 11-12 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए और चेकअप कराया। डॉक्टर हैरान कि इनकी सारी वे नसें ब्लॉक थी, ये कैसे खुल गई, अभी तो इनका तो ना इलाज था ही था एक तरह से। तो फिर बोलते अंकल, डॉक्टर अंकल बोलते कि आपने क्या किया है, जो आप तो बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उनका ऐसा विश्वास बढ़ा उन अंकल का। तो उन्होंने बताया कि एक गुरुजी हैं बड़े मंदिर में, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मेरे को ये किया और जल देने को कहा। वो अंकल भी, डॉक्टर अंकल भी कहे, अच्छा जी ऐसी बात है। तो देखिए ना संगत जी, ऐसे ही आगे संगत बढ़ती जाती है जिससे जिसको पता चलता है। तो इसलिए आप भी कोई बीमार व्यक्ति हो उसकी दुआएं लो गुरुजी के बारे में बता के, क्योंकि उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो कहते जैसे गुरुजी ने मुझे हाथ लगाया पेशेंट अंकल, तो कहते मुझे ऐसी अच्छी फीलिंग आई और एकदम कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो मुझे। तो देखिए ऐसा है गुरुजी का चमत्कार। ये कल ही मैंने सत्संग सुना था संगत में, आज नहीं मैं ठीक है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुम्हारे लिए जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, ऐसे लोगों की परवाह मत करो जिन्होंने तुम्हारे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, मैं तुम्हारा दरवाज़ा खोल देता हूँ। तो और गुरुजी तो है ही नसीब बदल देते हैं बड़े बड़ों के। जो आपका सच्चा दोस्त है वो है हमारा परमात्मा। तो गुरुजी के लिए, गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, संगत जी बहुत ही प्यारे, जितनी उनकी बड़ाई या उनकी तारीफ करी जाए बहुत ही कम है। हम तुझसे लोग उनकी क्या तारीफ करेंगे, वो साक्षात महा